center. This is part 4 of adjective. We are learning about rules relating to adjective. जब हम लोग टू क्वालिटीज़ को कंपेयर करें एक ही पर्सन की लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में, तो तब पहले EST लगाएंगे और उसके बाद मोस्ट लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम इन द ऑफिस. In the possession case, the word will replace with my in superlative degree. For example, if you want to say he is the best friend, he is the my best friend. जब आप इसमें अपनी possession शो करेंगे तो तब हम लोग my के साथ the नहीं यूज़ करेंगे, the को रिमूव कर देंगे. वरना तो रूल यही है कि सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले the लगाएंगे और फिर सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव आएगा. लेकिन ये वन एक्सेप्शन है कि जब पोजेशन केस आ जाए माई तो तब उसके साथ दी नहीं लगेगा, वरना हम लोगों ने अदर केसेस के अंदर दी ही लगाना है. ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. इफ समथिंग इज डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एट कंटिन्यूसली बेसिस कॉल्ड रिग्रेशन एंड प्रोग्रेशन रिस्पेक्टिवली विल टेक डबल कंपैरेटिव डिग्री. जब आपकी एक चीज़ मुसलसल एक ही डिग्री के साथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, द क्लाइमेट ऑफ लाहौर बिकम हॉटर एंड हॉटर. अगर लाहौर का क्लाइमेट 45 डिग्री है और सेकंड टाइम भी 45 डिग्री है, थर्ड टाइम भी 45 डिग्री है, यानी कि 45 डिग्री से वो इंक्रीज होता जा रहा है. इस तरह की कंडीशन के अंदर हम लोग डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज़ करेंगे. अदरवाइज हम लोग डबल कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज़ करते. फॉर एग्जांपल, मोर और वाइजर, ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा. लेकिन सिर्फ यही एक कंडीशन है कि जिसमें अगर कोई चीज़ डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली बेसिस पर, तो तब आप लोग डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ लाहौर बिकम हॉटर एंड हॉटर. काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इन वर्ड्स के साथ आप, यानी कि इन वर्ड को आप प्लूरल में नहीं लेंगे, ये हमेशा सिंगुलर में आएंगे. लेकिन आफ्टर ऑफ यू कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, द काइंड ऑफ एरर्स इज कॉमन. एरर कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, बट काइंड एंड सॉर्ट विल ऑलवेज सिंगुलर. These words cannot use in comparative and superlative degrees. Golden, unique, excellent, universal, perfect, round, square, complete, entire, all shapes, whole. These all are words that you will always use in positive degree. You cannot take these words in comparative or superlative degrees. इनको आप comparative, superlative degrees में नहीं use कर सकते. Some is the adjective and it is used when you are not sure about quantity or numbers. For example, there is some cold drink in the glass. आपको क्वांटिटी के बारे में श्योरिटी नहीं है, इस वजह से आप लोग यहाँ पे some यूज़ करेंगे. इंट्रोगेटिव यूज वर्ड एज रिक्वेस्ट फॉर्म. सम को इंट्रोगेटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ रिक्वेस्ट भी है तब. Would you like to have some coffee? I am questioning, but I am also requesting in this sentence. Would you like to have some coffee? क्या आप कॉफ़ी पसंद करेंगे? मैं सवालिया पूछ रही हूँ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन साथ ही रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ. नेगेटिव बट पॉजिटिव मीनिंग. इफ some will also use in negative sentences but in positive meaning. यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में some को मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन नेगेटिव के साथ पॉजिटिविटी भी होगी. Can't you please spare some time for our relationship? You can see can't. I am starting sentence with negative word. That is cannot. But I am also using please. So I am using both negative and positive meaning. Any you can use for interrogative sense. For example, do you have any pen? Negative sense, there is not any cauldron in the class. if के साथ भी any आता है. If you want any further discussion, then you can contact on our number. You can also use any with words like hardly, scarcely, barely. There is hardly any cold drink in the cup.
एनी को आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाली या क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। एनी को नेगेटिव के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ के साथ भी एनी आ सकता है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ भी एनी को यूज़ किया जा सकता है। एनी जो है वो क्वालिफाई कर रहा है कोल्ड ड्रिंक को। इसी तरह नेगेटिव सेंस के अंदर भी एनी कोल्ड ड्रिंक को क्वालिफाई कर रहा है।